हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं जिग्नेश शाह और आज आपके पास लेके आया हूं लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दोस्तों, बिजनेस कोई भी करो, अक्रॉस वर्ल्ड कहीं पर भी करो, पर हर एक बिजनेस का ग्रोथ डिपेंड होता है उसके कस्टमर्स पे, और कस्टमर्स वो डिपेंड होता है उसके डेटा बैंक पे। जितना डेटा बैंक आपके पास बड़ा होगा, जितना डेटा यूनिक होगा, जितना फ्रेश डेटा होगा, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ने के लिए ज़्यादा चांसेस रहता है। पर डेटा मैनेज करना या डेटा एक जगह पर स्टोर करवाना, वो सबसे बड़ी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की तकलीफ मैंने देखी हुई है। अलग अलग जगह पर लोग सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लीड अलग अलग सोर्सेज से जनरेट होती है, पर वो सारी लीड अलग अलग जगह पर स्टोर होती है। सो लीड जनरेट होना, दैट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, साथ में लीड स्टोर होना और डेटा बैंक मैनेज होना वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। होता क्या है दोस्तों कि अगर आपका रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे अगर मान लो कोई लीड जनरेट हो रही है, तो वो लीड रिसेप्शन तक सीमित होती है, उसका सेम टाइम में कंपनी के द्वारा यूटिलाइजेशन हो जाता है, पर फिर बाद में वो लीड कहीं पर स्टोर नहीं होती है। जितना कन्वर्जन निकला ठीक है, बाकी सारी लीड वेस्ट हो जाती है। साइमल्टेनियसली आपकी सेल्स टीम है, आपकी टेली मार्केटिंग टीम है, डेली बेसिस पे वो लोग सेल्स जनरेशन के लिए अलग अलग एफर्ट लगाते हैं, उनको डेली नया नया डेटा चाहिए होता है, वो लोग भी अलग अलग सोर्सेज से डेटा यूटिलाइज करने के लिए ट्राई करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, बहुत कोई अच्छा प्लेस मिला हुआ है जहाँ से उनको यूनिक डेटा मिल गया है, वो डेटा को आज चर्निंग कर लिया, उसमें से जितना कन्वर्जन आया ठीक है, जो नहीं आया है वो फिर बाद में सारा डेटा वेस्ट हो गया, कोई जगह पर स्टोर नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा भी देखा हुआ है दोस्तों कि पेड क्लाइंट का डेटा भी कंपनीज एक जगह पर स्टोर नहीं करती है, सर्टेन टाइम के बाद वो डेटा भी अगर ढूंढने के लिए जाओ तो नहीं मिलता है। कई बार वेबसाइट वगैरह में अगर लैंडिंग पेज बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई हुई है, अच्छी खासी लीड वगैरह जनरेट हो रही है वहाँ से, पर वो सारी लीड वन टाइम अप्रोच होकर के फिर बाद में उसमें से कन्वर्जन आया ठीक है, नहीं आया तो वो सारा डेटा वेस्ट हो जाता है। कई बार अच्छे खासे कोई सॉफ्टवेयर लेकर के रखा है, ईयरली मंथली बेसिस पे उसका चार्ज पे कर रहा है कंपनी, वहाँ से अच्छी खासी लीड जनरेट हो रही है, पर वो लीड एक बार अप्रोच होने के बाद कन्वर्जन निकल गया सेम टाइम में ठीक है, उसका नेक्स्ट फॉलोअप नहीं होता है। अच्छा, फॉलोअप करने के लिए प्रॉपर मैन पावर नहीं होता है, या तो जिसने वो फॉलोअप लिया हुआ था अभी वो मैन पावर कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं होने से वो क्लाइंट पूरा वेस्ट हो जाता है, या तो डिसकंटिन्यू हो जाता है कंपनी के साथ। ऐसे ही कई बार सोशल मीडिया वगैरह में कंपनी एडवर्टाइजमेंट के पीछे अच्छा खासा रेवेन्यू स्पेंड कर रही है, लीड भी जनरेट हो रही है, लीड कंपनी अप्रोच भी कर रही है, उसमें से कन्वर्जन निकलता है, जितना निकल गया ठीक है, बाकी सारा डेटा कोई पीसी में स्टोर हो जाता है, कभी पीसी फॉर्मेट होता है, डेटा चला जाता है। कई बार अलग अलग जगह पर कियोस्क वगैरह रख करके कंपनी लीड जनरेट करने के लिए ट्राई करती है, कई बार एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, दे स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ behind participating in exhibitions and fair expo, पर वहाँ से भी जो लीड जनरेट होती है वो लीड सेम टाइम में जो यूटिलाइज हो गई या विद इन 2-3 डेज या 1 वीक में यूटिलाइज हो गई, जो कन्वर्जन नहीं आया वो सारा डेटा वापस वेस्ट हो जाता है। कई बार कंपनी के खुद के पास ही अच्छी खासी डेटा बैंक होती है, कंपनी ने कहीं से डेटा परचेस किया होता है, क्लाइंट प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट्स का डेटा कहीं से मिला होता है, वो सारा डेटा या ओनर के सिस्टम में एक्सेल में मेंटेन होता है, या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एक्सेल में मेंटेन होता है, फिर बाद में वो डेटा कहाँ चला गया उसका कुछ नॉलेज नहीं होता है। दोस्तों, ये डेटा अगर कंपनी का बिजनेस जो है वो डिपेंड होता है क्लाइंट के ऊपर, पर क्लाइंट वो एक जगह पर स्टोर होना, मेंटेन होना और टाइम बाय टाइम उसका फॉलोअप होना, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ CSV में डेटा मेंटेन करने से वो क्लाइंट या बिजनेस जनरेट नहीं होता है, उसमें टाइम बाय टाइम एफर्ट भी लगाना पड़ता है, अप्रोच भी करना पड़ता है। पर क्या ये मुमकिन है? अगर कंपनी 5-7 साल 10 साल पुरानी अगर कंपनी हो तो बहुत सारा जायंट डेटाबेस उनके पास होता है। वो सारे डेटा का होता क्या है, जितने क्लाइंट का अप्रोच हो गया है या जितने क्लाइंट ऑन गोइंग है ठीक है, बाकी क्लाइंट जो है उसका टाइम बाय टाइम अप्रोच नहीं होने से वो क्लाइंट और कोई जगह पर मूव हो जाता है आपके कॉम्पिटिटर के वहाँ पर। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कोई बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह पर देखा जाता है। ये जो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आए हैं रॉकेट सिंह के द्वारा। रॉकेट सिंह वो एक लीड कैप्चरिंग लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है
इसके अलावा और उसके फीचर्स अगर मैं बताऊं तो एक बेहतरीन AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। काम कैसे करता है मैं थोड़ा उसका आपका नॉलेज दे देता हूं। जैसे मैंने रिसोर्सेज बताए लीड जनरेट होने के, उसमें से होता है रिसेप्शन या और कोई जगह पर जहां फ़ोन कॉल पे अगर लीड आती है, और एक होता है आपकी सेल्स टीम जो लीड जनरेट करती है, और एक हो गया आपका ऑनलाइन में वेबसाइट है तो वेबसाइट में लैंडिंग पेज जो लीड जनरेट करता है। कोई सॉफ्टवेयर में अगर आपने API इंटीग्रेट की हुई है तो वहाँ से आपके पास लीड आती है। सोशल मीडिया के द्वारा आती है, स्टोरी या कियोस्क के द्वारा लीड आती है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज अलग अलग पोर्टल में अपना एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। जैसे अगर मान लो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गई तो लोग ऐड करते हैं इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया में। अगर कोई कॉमर्शियल प्रोडक्ट है तो उनका ऐड होता है जस्ट डायल, सुलेखा या येलो पेजेस में। अगर कोई रियल एस्टेट बेस्ड अगर बिजनेस कर रहा है तो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है 99 एकर्स है, मकान.com है। या अगर कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल है तो वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई टेंडर बेस अगर काम कर रहा है तो वो लोग अपना ऐड करवाते हैं जेम्स पोर्टल में, ई टेंडर्स में, ई प्रेक्योर में, टेंडर टाइगर में। या दोस्तों इसके अलावा भी आप कोई भी जगह पर आपका ऐड या आपका लीड जनरेट हो रहा है, जैसे ईमेल ही हो गया, तो अगर ईमेल पे भी अगर आपका लीड जनरेट हो रहा है, आपका कोई भी जगह पर कंपनी में कोई भी रिसोर्स है जहाँ से लीड जनरेट हो रहा है और कंपनी को मिल रहा है, वो सारे रिसोर्सेज से जनरेट होने वाली लीड को रॉकेट सिंह वो एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी लीड को लेके आ जाता है। जैसे ही लीड प्लेटफॉर्म पे आती है वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपना काम चालू कर देता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ऑटो फॉलोअप लेना चालू कर देता है। ये पूरा AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे सॉफ्टवेयर के पास अगर कोई न्यू क्लाइंट आए या कोई न्यू लीड आई कोई भी रिसोर्स से, तो तुरंत ही वो SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर या तीनों माध्यम से क्लाइंट के पास एक वेलकम मैसेज चला जाता है। उसके बाद लेटर ऑन सॉफ्टवेयर वो अलग अलग टाइम बाय टाइम SMS भेज करके या व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज के साथ PDF और इमेज को भेज करके फॉलोअप लेना चालू कर देता है। आपको सॉफ्टवेयर को एक ही बार इंस्ट्रक्शन देना है, फिर बाद में वो सॉफ्टवेयर अपने आप फॉलोअप लेने का काम चालू रखता है तब तक जब तक आपका क्लाइंट अनपेड में से पेड नहीं हो जाता है। क्या डेटा वो गैदर कर सकता है, तो वो कंपनी का नाम, कंपनी का ऑथोराइज पर्सन का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल ID, कौन सी कंट्री, कौन से स्टेट, कौन से सिटी से। अगर आप मल्टीनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आप कंट्री के साथ आपको वो डेटा फिल्टर करने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। किस एग्जीक्यूटिव के द्वारा या तो किस एग्जीक्यूटिव को आपने वो लीड अलॉट की है। लीड का सोर्स क्या था, कोई पोर्टल था या आपकी कोई सेल्स टीम से वो लीड जनरेट हुई है, वेबसाइट से हुई है, सोशल मीडिया से हुई, कहाँ से आई है वो लीड, तो वो सोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। कौन सी डेट को कितने बजे वो लीड आई थी और वो लीड का अभी करंट स्टेटस क्या है, वो क्लोज हो गया, फॉलोअप में है या अभी अनपेड है या पेड हो गया है, तो वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन होता है। दोस्तों ये इतने से ही ख़त्म नहीं होता है, ये सारा डेटा आप जब भी चाहो तब उसको फिल्टर करके वापस यूटिलाइज कर सकते हो, या आपके सॉफ्टवेयर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि इतने टाइम के बाद ये डेटा को वापस फॉलोअप में लेना है। तो उस टाइम कैसे फॉलोअप में लेना है, क्या मैसेज क्लाइंट को करना है, कैसे ओल्ड डेटा में से वापस लीड कैप्चरिंग करनी है, वापस क्लाइंट के साथ कैसे कनेक्टिविटी बना करके रखना है टाइम बाय टाइम, ये सारा काम AI बेस्ड सॉफ्टवेयर करेगा आपके लिए, रॉकेट सिंह करेगा। दोस्तों जितना भी डेटा जो है उसको आप फिल्टर किस किस प्रकार से कर सकते हो, तो जैसे लीड आई, अगर मान लो कोई पोर्टल पे अगर कोई लीड आई या कोई भी रिसोर्सेज से अगर लीड आई है, तो वो रिसोर्सेज से जनरेट होने वाली लीड अगर आप आपके कोई स्पेसिफिक सेल्स पर्सन को अगर अलॉट करना चाहते हो तो आप वो लीड को अलॉट भी कर सकते हो, असाइन कर सकते हो पोर्टल वाइज लीड को, और वो डेटा को आप फिल्टर कर सकते हो कैसे कि अगर मान लो आज की कितनी लीड है, अगर आपको चेक करना है आप चेक कर पाओगे, तो कौन से रिसोर्सेज से रोज कितनी लीड आ रही है, और जितनी लीड आ रही है
उसका क्या कन्वर्जन निकल रहा है या उसकी क्वालिटी कैसी है, अगर चेक करना है तो आप फिल्टर करके चेक कर पाओगे। आज के आपके पूरे टीम में फॉलोअप्स कितने हैं, उसमें से स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कितने हैं, हॉट फॉलोअप कितने हैं, लाइट फॉलोअप कितने हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। डेट वाइज अगर आप लीड को फिल्टर करना चाहते हो कि ये तारीख से ये तारीख के बीच में या इस मंथ में कितनी लीड टोटल जनरेट हुई थी, कौन से पोर्टल के द्वारा, वो आप चेक कर सकते हो। आप एम्प्लॉई वाइज डेटा को फिल्टर कर सकते हो कि मैंने इस एम्प्लॉई को पूरे महीने में टोटल कितना रेडी टू कन्वर्ट वाली लीड पास की है, कौन से रिसोर्सेज वाली लीड मैंने पास की। अगर आप कभी भी चेक करना चाहो एम्प्लॉई वाइज, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप कोई रिसोर्सेज वाइज या पोर्टल वाइज चेक करना चाहते हो कि भाई ये रिसोर्सेज वाली लीड्स उसका क्या एग्जैक्ट कन्वर्जन रेशियो है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। रिमाइंडर्स आपने अगर कोई डाल के रखा हुआ है तो कितने रिमाइंडर्स और क्या क्या रिमाइंडर्स आपने डाल के रखा हुआ है। जैसे कि अगर मान लो आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो कि जो सेल्स के बाद सर्विस बेस अगर बिजनेस है, तो सर्विस के रिमाइंडर आपने डाल के रखे हुए कि भाई ये इस तारीख को इतने क्लाइंट के पास उसका सर्विस ड्यू हो रहा है या उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ड्यू हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सारे रिमाइंडर आपको दिखा देगा सॉफ्टवेयर कि इस महीने में आपके टोटल इतने क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है या रिमाइंडर्स है उसके बराबर। ऐसे ही आपके टोटल कितने पेड क्लाइंट है, टोटल कितने अनपेड क्लाइंट है पूरी कंपनी में, उसका भी पूरा एक डेटा आपको मिल जाता है टाइम बाय टाइम। कंपनी वाइज कोई स्पेसिफिक कंपनी में क्या एग्जैक्ट फॉलोअप हुआ है अभी तक, वो अगर चेक करना हो तो आप कंपनी नेम से भी चेक कर लो, आपको वो कंपनी में अभी तक कितनी बार फॉलोअप हुआ है, कितने बार कोटेशन गया है, क्या एग्जैक्ट उसका स्टेटस है, वो भी आप कभी भी चेक कर पाओगे। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक मोबाइल नंबर है या कोई मेल आईडी है, और मोबाइल नंबर या मेल आईडी से भी अगर आप डेटा फिल्टर करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे। दोस्तों, आज के टाइम का ये आपकी कंपनी का रॉकेट सिंह है, जो आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी के सेल्स को वो नेक्स्ट लेवल की ऊंचाई पे लेके जाने की ताकत रखता है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है कि जो एब्रॉड बेस है, जो रॉकेट सिंह को यूज़ करके अपना बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपके पास भी है आपका रॉकेट सिंह? नहीं है तो दोस्तों आज ही कांटेक्ट करो हमारा और आपके भी बिज़नेस में रॉकेट सिंह को इम्प्लीमेंट करो और फिर आपके बिज़नेस की रफ्तार देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपके पास रॉकेट सिंह है तो नीचे हाँ लिखो, अगर आपको ज़रूरत है तो आपका कंपनी का नाम या आपका नाम साथ में आपका मोबाइल नंबर लिखो और हमें हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके इसका लाइव डेमो दिखा देगा। अगर डेमो चाहिए तो नीचे कमेंट में डेमो लिखो, आपको तुरंत ही सेम डे विद इन 24 आवर्स अप्रोच हो जाएगा और कोई डेमो आपको दिखा देगा। दोस्तों, ट्राई करो आज ही ये सॉफ्टवेयर को आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तुरंत मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।